तो जी हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है सौरभ कुमार। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा ब्रेकअप हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं उस लड़की को भूल नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताएँ कि मैं उस लड़की को कैसे भूलूँ? क्योंकि मैं किसी से शादी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घरवाले मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन मैं शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ-साथ एक और सब्सक्राइबर ने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा था, नीरज स्माइलिंग करके। उन्होंने मुझे बोला था कि 3 साल हो गए हैं और मैं उस लड़की को भूल नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि मैं वापस उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाऊँ? तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है नीरज। आप उसको पूछ लो, आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी, वो डायरेक्टली आप बात करो, आना चाहेगी तो आ जाएगी और नहीं आना चाहेगी तो आपको एक क्लोज़र मिल जाएगा। फिर एक नई डायरेक्शन में जो है आप सोच पाओगे। मैं अब बात करती हूँ जो पहले मेरे सब्सक्राइबर थे उनकी, कि कैसे मैं भुलाऊँ उस लड़की को। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगी और अगर आप वो 2-3 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपके लिए ये जो जर्नी है ना ये बहुत ईज़ी हो जाएगी। और जहाँ पे हम ये कहते हैं ना कि मुझे भूलना है, शुरुआत ही गलत है। अगर हम ये बोलेंगे ना कि मुझे किसी को भूलना है, तो वो हमें बहुत याद आएगा। अगर जैसे कि किसी बच्चे को हम बोलते हैं ना कि बेटा उस तरफ मत जाना, तो वो जो है उसका दिमाग जो है ना, चाहे वो ना भी जाए, उसका जो दिमाग है ना वो हर समय उसी चीज़ पे रहेगा कि यार वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो जब भी कोई उल्टी दिशा में जाने वाली चीज़ होती है ना कि ये काम मत करो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, भूल जाओ, तो दिमाग उल्टी तरीके से काम करता है। तो हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि हमें उसको भूलना है। हमें इतना करना है कि अ, जो हमने एक बहुत स्पेशल सी जगह दे रखी होती है ना किसी इंसान को अपने दिल के किसी कोने में या दिमाग में, जो भी कुछ कह लो, हमें ये करना है कि वो उस इंसान को उस जगह से उसकी वो जगह जो है वो चेंज कर देनी है। उसको हमने उस नॉर्मल वाली जगह पे लेके आना है जहाँ पे हमारे बाकी के सारे रिश्ते होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो भी कोई लोग हम जिनसे मिलते हैं, कलीग्स होते हैं, हमें उसको उस जगह पे लेके आना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ऑब्वियसली जब आप भूलने की बात कर रहे हो और जैसे कि आपने बोला कि बहुत साल हो गए, 4 साल हो गए, तो ब्रेकअप तो आपका हो चुका है और दोनों तरफ से ही हो चुका है। तो अब इस चीज़ को आपको ये एक्सेप्ट करना है। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मतलब प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो अपनी ही कहानियाँ बनाता रहता है। हम अपने ही बनाए हुए झूठ में जीना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं ना, वैसा ही है और इस चक्कर में जो सच्चाई होती है, जो रियलिटी होती है आपके रिश्ते की, हम उसको भी अनदेखा कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो मेन जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हमारा दिमाग जो हमें कहानी बता रहा है, हमारा दिमाग जो हमें धोखे दे रहा है, चीज़ों को ट्विस्ट कर रहा है, जो भी कुछ रियलिटी है ना उस रियलिटी को ना देख के एक इल्यूज़न में जी रहा है। और वो इल्यूज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने बनाया होता है। उसका सच्चाई से या आपके रिश्ते से या दूसरे इंसान से कोई भी लेना-देना नहीं है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मेरा जो ये रिश्ता है ये ख़त्म हो चुका है। उस इंसान की तरफ से ये ख़त्म हो चुका है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने लग जाओगे, तो आपके लिए ये जो प्रोसेस है ना ये ईज़ी होता जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है ईगो की। ईगो मतलब कि मैं, मेरा या मेरे साथ, जहाँ पे भी मैं आ रहा है ना? वो ईगो है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे साथ किसी ने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने ऐसा क्या किया था जो उसने मुझे छोड़ दिया? या मैंने इतना अच्छा किया किसी के साथ और फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। इस तरह के जितने भी मैं होते हैं, ये हमारे उस रिश्ते में हमें जो है, मतलब उस रिश्ते से निकलने में हमें रोक रहे होते हैं, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है ना कि इस चीज़ को अपनी ईगो पे मत लो। मतलब मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बोला था कि मर्ज़ी उसकी, है ना? दूसरे इंसान की मर्ज़ी। वो उतना थोड़ा-सा ना ब्रैकेट दो उस इंसान को, वो एक चॉइस लेने का, एक डिसीज़न लेने का। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, जब तक आप इस चीज़ में फँसे रहोगे ना कि मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे साथ वैसे कर दिया, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे पसंद नहीं किया, तो एक अपनी तरफ से ना आप एक कनेक्शन बना के रख रहे हो उस इंसान से। चाहे फिर वो रियल में आपका रिश्ता कितने टाइम पहले ख़त्म हो चुका हो, लेकिन आपका जो दिमाग है, जो आपका दिल है, वो ये कनेक्शन कंटीन्यूअसली बनाए रखेगा जब तक आप ये क्वेश्चन मार्क रखोगे। तब तक वो इमोशंस जो है ना वो जनरेट होते रहेंगे, क्योंकि क्या इमोशन फ़ील हो रहे हैं आपको जब आप ये बोल रहे हो कि मुझे कैसे छोड़ दिया? एक
हर्टफुल इमोशन आ रहा है ना, एक पेनफुल इमोशन आ रहा है, और क्योंकि वो इमोशन आ रहा है तो आपका कनेक्शन बना हुआ है, और जब तक वो कनेक्शन बना रहेगा आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये जितने ये सवाल हैं ईगो वाले, इनको भी एक्सेप्ट करो, ठीक है? एक ओपन माइंड से इनको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, दूसरे की मर्जी, जो भी कुछ उसको अच्छा लगा उसने वो किया। तीसरी चीज जो बहुत लोगों के साथ होती है वो ये होती है कि उनको एक गुस्सा रहता है, या फिर उनको कभी कभी कह लो कि नफरत भी हो जाती है उस इंसान से, क्योंकि ईगो पे बात आई ना, तो क्योंकि ईगो हर्ट हुई, तो जब ईगो हर्ट होती है तो हमारे साथ क्या होता है, तो या तो हमें गुस्सा आता है और या फिर हमें नफरत हो जाती है दूसरे इंसान से। तो जब हमें ऐसा गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर कि यार मुझे छोड़ा है ना, अब मैं सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, या फिर एक हम ये इमोशन अपने अंदर पैदा कर लेते हैं ना, नफरत वाला, या फिर कि अब मैं रिवेंज लेके रहूंगी उससे या रहूंगा उससे। तो जब ये इमोशंस हम अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं किसी इंसान के लिए, तो फिर से हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ये जो इमोशंस हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, ये जो इमोशन आपको आ रहे हैं ना, चाहे फिर वो रिवेंज का हो, चाहे फिर वो नफरत का हो, चाहे फिर वो गुस्से का हो, जब तक आपके दिल के अंदर ये इमोशंस बने रहेंगे, चाहे वे कितने साल हो जाए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक आप उस इंसान को कभी भी भूल नहीं पाओगे। भूलने का मतलब कि जब तक आपके दिलो दिमाग पे वो इंसान हावी रहेगा, चाहे बेशक आप उसके बारे में पूरे दिन ना सोचो, लेकिन क्या होगा ना, जब भी उस इंसान का एहसास आपको होगा या मतलब उसकी याद आएगी, तो वही इमोशंस आपको फील होंगे। और वही इमोशंस फील होने का मतलब है कि कनेक्शन जो है वो आज भी बना हुआ है आपकी तरफ से। तो लोग ज्यादातर ना यही गलती करते हैं, लोग इन इमोशंस में रह जाते हैं सालों साल तक। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ वैसे क्यों किया, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, मुझे नफरत है उससे। फिल्मों में भी डायलॉग आते हैं ना, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, या फिर मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, या फिर मैं बदला लेके रहूँगी, या फिर तुम्हें मैं एहसास दिलाऊंगी कि तुमने क्या चीज़ खोई है। तो जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हम उन इमोशंस को जगा के रखे हुए हैं, हम उस इंसान को वही जगह दे के रखे हुए हैं जो हमने पहले दी हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब वो सारे जो इमोशंस थे वो खुशी वाले थे, प्यार वाले थे, और अभी फ़र्क इतना है कि वो इमोशंस थोड़ा चेंज हो गए हैं। लेकिन मैटर क्या करता है पता है? किसी भी इंसान को से जब आप कनेक्शन बनाते हो, तो मैटर ये करता है कि आप उसके लिए कितनी इंटेंसिटी से कोई भी इमोशन फ़ील करते हो, चाहे वो कोई भी इमोशन है। तो मतलब आपने एक अलग जगह दे के रखी हुई है, बहुत एक अलग बहुत बड़ी सी जगह दे के रखी हुई है आपने उसको, अपने दिमाग में एक बहुत मेजर कनेक्शन बना के रखा हुआ है, चाहे फिर वो प्यार वाला है, चाहे फिर वो गुस्से वाला है। इमोशन से मैटर करता है कि इमोशन कितने इंटेंस है। तो हम गलती क्या करते हैं कि हम ये जो प्यार वाले इमोशंस होते हैं ना, ये भी बहुत इंटेंस होते हैं जब होते थे, जब भी था आपका रिश्ता, और फिर हम इन इमोशंस को चेंज कर देते हैं दूसरे इमोशन में, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो वही रहती है। और क्योंकि इंटेंसिटी वही रहती है तो कैसे भूलोगे बताओ। इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये रंजिशें और ये गुस्सा और ये जलन, या फिर अगर कोई और उनकी लाइफ में आया तो वो जलन जो होती है, ये इमोशन जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप उस इंसान को कभी भी नहीं भूलोगे। और ना एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उस इंसान का मेरी ज़िंदगी में मतलब परमानेंट होना ही नहीं था, तो फिर वो मेरी ज़िंदगी में आया है क्यों? ये शिकायत रहती है ना सबको। इस चीज़ का ना सबसे अच्छा जो जवाब है वो ये है कि लर्निंग है ये सारी। और आप ये इमेजिन करके देखो, पीछे जाके देखो कि जो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ना, तो उसने आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर दिया है। लेसन मतलब जैसे कि आप अगर पहले थोड़े बचकाने सी हरकतें थी आपकी, या बचपना था आपके अंदर, तो आपके अंदर थोड़ी आपको स्ट्रांगनेस फील होगी। या फिर जैसे कि जब हम किसी के साथ बहुत सारा वक्त बिताते हैं, जैसे कि आपके केस में 4 साल का था, तो हम उस इंसान की पर्सनैलिटी से भी कुछ चीज़ें लेते हैं सबकॉन्शियसली कि हाँ, ये इंसान ना ये काम कितने अच्छे से कर लेता था, होता है ना ऐसा। तो वो भी हम इनवेरिएबली कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है उस इंसान से। और एक जो चीज़ होती है वो ये तो होती है कि हमें स्ट्रांगनेस आती है, और वो जो स्ट्रांगनेस होती है ना, वो आपको कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई पैसा, ये चीज़ कोई नहीं सिखा सकती। लेकिन वो आप कब सीखोगे? जब आप गुस्से से
ईगो से, नफ़रत से, रिवेंज से बाहर आ जाओगे तो। अगर इन चीज़ों में ही पड़े रहोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। सिर्फ़ एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी कि वो इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ना ही तो आप उस इंसान को भूल पाओगे, ना कोई लर्निंग ले पाओगे, ना ही अपनी ज़िंदगी में जो आगे आने वाले एवेन्यूज़ हो सकते हैं या हो सकते होंगे, उनको कभी देख पाओगे। तो लॉस ही लॉस है इस चीज़ में आपका, और इमोशनली आप हमेशा स्टक रहोगे। ठीक है? तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और आप जैसे और भी बहुत सारे जो लोग हैं, उनको भी आपके इस क्वेश्चन की वजह से ये जो उनकी प्रॉब्लम है, ये इसमें थोड़ी-सी उनको लाइट एक नज़र आ रही होगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचोगे ना, एनालाइज़ करोगे इन सारी चीज़ों को और इन चीज़ों पे काम करोगे, तो डेफ़िनेटली आप जो है बाहर आ जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।